हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी श्रृंखला में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। हाँ, सही सुना आपने। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए हमारे चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सरकार क्या है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग जो सरकार सरकार कहते हैं या फिर आपने बहुत जगहों पे सरकार सरकार नाम सुना है, क्या है ये सरकार? तो आज सरकार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं हम। तो देख लेते हैं कि सरकार क्या होती है। तो हमने अपना पेन ले लिया है और देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट, सरकार क्या है। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारी सरकारें हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी अनेक सरकारें हैं। ठीक है, तो वह सरकारें करती क्या है, उनका क्या होता है, क्यों वोट देते हैं लोग। तो आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के बहुत सारे मेन टॉपिक हम लोग देख लेंगे। और मुझे आशा है कि आपका आज से यहाँ ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आज के चैप्टर में, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज के इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलिए अपने मेन मुख्य टॉपिक को देख लेते हैं कि हमारा मेन मुख्य टॉपिक कौन सा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई पर कोई नहीं। सरकार क्या है, जैसे कि मैंने आपसे अभी बात की कि सरकार क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सरकार कितने स्तरों पर काम करती है। अब जो सरकार है वह कितने स्तरों पर काम करती है ये भी देखेंगे। अब सरकार के कार्य क्या होते हैं। अब भारतीय लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वह कैसा है और लोकतंत्र होता क्या है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र भी पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, और स्रेफ्स मूवमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वीडियो में, इस पीपीटी में चमक रहे हैं। अब क्या है, ये क्यों चमक रहे हैं, इसका जो आंसर है आज की क्लास में मैं आपको दूंगी कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो आज की पीपीटी में क्यों चमक रहे हैं। तो सरकार के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि सरकार है क्या। सरकार का अर्थ है कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसे 3 अंग है। अब भैया कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आया। मैम जो आपने बोला, दीदी जो आपने बोला, हम लोगों को नहीं समझ में आया कि सरकार क्या है। पढ़े पर दिमाग के ऊपर से पूरा क्रैश करके चला गया। रुको रुको, ठहरो ज़रा, बताती हूँ मैं आपको सरकार का अर्थ। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ठीक है। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह। अब क्या पूरे देश के 140-144 करोड़ के लोगों को रख के बना देंगे सरकार? ये थोड़ी ना होता है। तो क्या बोला, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह। जैसे कि आप किसी भी पार्टी का नाम ले लो और उस पार्टी में कुछ निश्चित लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ निश्चित लोगों का समूह जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। अब बोलेंगे मैम फिर क्या बोल दिए, नहीं समझ में आया। अरे समझाने के लिए हैं, हम समझाएंगे आपको। तो देखिए, राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल। अब आपने सुना होगा कि वोट हर 5 साल बाद होती हैं। तो किसी भी अगर कोई सरकार बनती है, कुछ लोग, निश्चित लोगों का समूह बनता है जिन्हें हमने वोट देकर सरकार बनाया, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है, वह 5 सालों तक हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य, ठीक है, वहाँ की रक्षा करेंगे, वहाँ का काम देखेंगे, ठीक है। अब इनके 3 अंग होते हैं काम देखने के भी। अब ये भी ध्यान रखना, इनके 3 अंग होते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके 3 अंग कौन से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब कहेंगे अब ये कौन सी चीज़ आ गई भैया, हमको तो समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ विधायिका कौन सी होती है। विधायिका संसद को कहते हैं। संसद के 2 सदन
जहाँ पे जिनकी सरकारें बनी रहती हैं वो भी जाते हैं, जिनकी सरकारें नहीं भी बनी रहती हैं, जो विपक्षी दल की पार्टी होती है, जैसे कि हम देख ले बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो ये लोग हो जाएंगे विपक्षी दल, ठीक है। अब विधायिका मतलब संसद के अंदर जो दोनों सदनें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, वहाँ पे कौन सा काम होता है, वहाँ पर जितनी भी कानून होते हैं उन कानूनों को बनाया जाता है, किससे, सबकी मंजूरी लेकर, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। भैया अगर पक्ष वाला बोलेगा, जिसकी सरकार बनी है, वो कहेगा इस कानून को पारित करो, पर विपक्ष वाले भी राय रखेंगे कि कानून गलत है कि सही है। आया समझ में कि विधायिका क्या होती है, जहाँ कानून बनाया जाए। अब कार्यपालिका क्या होती है मैम, दीदी, ये तो एक तो समझ में आ गया हमको, अब दूसरा जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बताए देते हैं बबुआ, ध्यान से सुनो बबुआ और बबुनी, बताए देते हैं क्या होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के अंदर सरकार के जितने भी व्यक्ति आ जाएंगे, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ये सभी कार्यपालिका में ये देखेंगे कि इन्होंने जो कानून जो लागू हुआ वह सही से कार्य में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो कार्य होता है कानून की देख रेख करने का होता है, मतलब देखते हैं कि कानून लागू हो गया, अब इनको बताते हैं भाई ये कानून फॉलो करो आप लोग, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, दो तो समझ में आ गए, अब तीसरा देख लेते हैं कि न्यायपालिका क्या होता है। तो न्यायपालिका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कोर्ट, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कोर्ट क्या होता है, सुने होंगे यार आप लोग, तो जैसे कि आपके कानून का या फिर किसी भी चीज़ का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का, तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं। तो आपका किसी कानून का या फिर किसी भी अधिकार का हनन हुआ है तो वो सभी देख रेख क्या करेगी, न्यायपालिका, जिसके अंदर आता है हमारे जितने भी कोर्ट हैं। आया समझ में आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अपना अगला पेज देख लेते हैं कि हमारा अगला पेज कौन सा है। तो हमारा अगला पेज जो हमें दिखाई दे रहा है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सरकार होती है वो क्या होती है, कुछ निश्चित वो व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। अब निश्चित समय तक रहता है, राष्ट्र और राज्य में रहता है, 3 अंग होते हैं, रिपीट करते चलना माइंड में, ठीक है। तो पढ़ेंगे सरकार के स्तर क्या होते हैं, राष्ट्र स्तर, इसका संबंध पूरे देश होता है, हम केंद्र सरकार कहते हैं। अब अरे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए, अब बता लेते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर, 3 स्तरों पे जो होती है सरकार काम करती है। केंद्र स्तर, जिसमें पूरे देश में जिसने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल की होती है, हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में किसी की सरकार बनी है वह केंद्र सरकार होता है, और वह हमारे पूरे देश का ध्यान रखता है, और अभी केंद्र में बीजेपी है। तो याद रखिएगा ये सभी, ठीक है, कि अभी केंद्र में बीजेपी है। और हमारा तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा कौन सा होता है। अब तीसरा है हमारा राज्य स्तर, क्योंकि भैया हमको जो केंद्र स्तर है वो समझ में आ गया है, केंद्र सरकार क्या होती है समझ में हमको आ गया, बिल्कुल माथे में एकदम फिट बैठ गया है, ठीक है। जो नहीं बैठा कमेंट कर देना, बता देंगे एक क्लास और लेके क्या जाता है हमारा, ठीक है। अब राज्य स्तर देख लेते हैं कि राज्य स्तर क्या होता है। यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह सरकार राज्य सरकार कहलाती है। अब बोले तो राज्य सरकार जो एक विशेष राज्य का संचालन करती है। अब मैं बोलूँ दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है,
अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने सरकार के स्तर कौन कौन से हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो पहला है वह केंद्र स्तर है, दूसरा राज्य स्तर है और तीसरा स्थानीय स्तर है। पहला केंद्र स्तर, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई तकलीफ ना हो आप लोगों को समझने में। तो हमारा जो केंद्र सरकार, जो केंद्र स्तर है, मैंने आपको क्या बताया था, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं हमारे, सबसे ज़्यादा राज्यों में जिस पार्टी ने बहुमत हासिल की होगी वो अपनी सरकार बनाएगी, और राज्य के अंदर जिसने राज्य के अंदर सबसे अधिक वोट पाकर अपनी सरकार बनाई होगी वो राज्य स्तर की सरकार संभालेगा। और स्थानीय स्तर की क्या होती है मैं भी बता देती हूँ। गांव के अंदर या फिर शहरों के अंदर भी आपका स्थान जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, वो चुनाव हर 5 साल बाद जो आपके नगर में होते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं, भैया हमने सरकार बना दी, इतने इतने सरकार होते हैं, पर ये काम क्या करते हैं, क्यों बनते हैं ये तो पढ़ लिया, इनका समूह होता है, ये इतने समय तक रहते हैं, पर ये लोग काम क्या करते हैं। अब इन कामों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, कभी नेता होता बनो तो याद रहे, गद्दारी ना करो, ठीक है। सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है, छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है। यह हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताते हैं। अभी तो एक हल्का सा छोटा सा डेफिनेशन दिए थे कि हमारे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र सरकार के होगा, अंडर में होगा, जो राज्य के अंदर हो रहा है वो राज्य सरकार के अंदर होगा, जो नगर के अंदर हो रहा है, जो हमारी स्थानीय स्तर की सरकार है, उनके अंदर होगा। अब उनके कार्यों को भी पढ़ लेते हैं कि उनके कार्य कौन कौन से होंगे। तो जैसा कि हमने पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, वही कुछ है और कुछ अलग नहीं है। कानून बनाना तथा निर्णय लेना। अब संसद के अंदर कानून पारित हो गया, भैया ये कानून लागू हो गया है। अब जो सरकार है वो बताएगी कि ये कानून है, सिलेंडर फ्री, ये सब कानून बनाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद शासन व्यवस्था को लागू करना। अब किस तरह वे अपना शासन करेंगे, उस व्यवस्था को लागू करना। 2 टॉपिक है, याद कर लेना, पेपर में लिखना है आप लोगों को, नंबर कटेंगे नहीं तो। ध्यान से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। और सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना। अब सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे जितने भी कार्यवाही होगी वह सरकार का काम होता है, ठीक है। राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना कि जो हमारे राष्ट्र के अंदर हो रहा है, राष्ट्र के लिए हित के लिए जो हम कर रहे हैं वह सभी सरकार का काम है, याद रख लेना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे। जन कल्याण कार्य आदि। अब जन कल्याण के लिए भी गरीबों को मतलब राशन बंटवाना, ठीक है, ये सब भी जो है वह सरकार के कार्य हो जाते हैं। अब ये जो आपको ब्लू लाइन में थोड़ा दिख रहा है इसको भी देख लेते हैं। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोगों को उसे मानने के लिए बाध्य करती है। पर अगर उनके किसी भी कानून में, संविधान के अंदर आपकी किसी भी अधिकार, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका विरोध हो रहा है या फिर उनका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हो। इतनी छूट है और हम लोग को बहुत छूट है। संविधान पढ़ेंगे आप लोगों को सब पता चल जाएगा, पर अभी सिलेबस पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं कि अब सरकार हमने पढ़ ली कि सरकार होती क्या है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, सरकार के प्रकार क्या होते हैं और वह कौन कौन से काम करती हैं। अब सरकार के प्रकार पढ़ेंगे, भैया एक प्रकार कौन कौन से हैं इनके, ठीक है। कोई बात नहीं, स्थिर होकर थोड़ा याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पेपर में अच्छे नंबर चाहिए, पास होना है, सबको फर्स्ट आना है, ठीक है। तो सरकार के प्रकार, सरकार के निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने वाली शक्ति कौन देता है। अब भैया उनको शक्ति कौन देता है कि वो हम लोग को बाध्य बना ले किसी भी कानून के लिए। अब बताते हैं कि कौन शक्ति देता है, ठीक है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वह सरकार कैसी है, ठीक है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन आप
आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। अब दो मुख्य सरकारों के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को इनको शक्ति कौन देता है कि हम लोगों पे कोई भी कानून बाध्य करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में बिल्कुल अच्छे से? जी बिल्कुल आ गया हम लोगों को। तो लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार, जो राज्य में होता है, ठीक है, पढ़ेंगे, चयन, प्रतीक्षा सबके साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति हो, ठीक है, लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। अब जो भी सरकार बनाएंगे वो हम खुद बनाएंगे, अपनी सरकार हम खुद बनाएंगे, और जो निर्णय लेंगी वो लोग हमारे भले के लिए लेंगी, हमारे लिए लेंगी। जो काम करेंगी वो लोग वह जनता के लिए करेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बबना और बबनियों, ठीक है बबुआ, ठीक है, थोड़ी गलती हो जाती है, माफ़ कर दिया करो। ठीक है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। अब इसमें जितना भी लोकतांत्रिक है ये लिख देना सिंपल से। अपना मतलब जो नागरिक होते हैं वोट देते हैं, जिसके बाद सरकार बनती है। मतलब इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार लोगों की है, लोगों द्वारा है, लोगों द्वारा बनाई जाती है। लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा बनाई जाती है, तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। अब लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी छोटा छोटा याद रखिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी छोटा छोटा, ये पहले हमने भी छोटा छोटा पढ़ा था, फिर बड़े बड़े पे आए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा राजतंत्र क्या है। राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरे मज़े से पढ़ेंगे यार, शांति एकदम। ठीक है, अब राजतंत्र पढ़ के तुम हो जाओगे दंग कि क्या पढ़ा दिया आपने। ठीक है, राजतंत्र, इस 1 सेकेंड ये क्या हो रहा है। ठीक है, राजतंत्र देख लेते हैं कि राजतंत्र क्या है। राजतंत्र इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था कह सकते हैं। अब हटाओ इसको रेड वाले को, अब पढ़ते हैं क्या होती है राजतंत्र। सिंपल सिंपल सोचो, आप राजा और रानी को तय नहीं कर सकते, आप सरकार नहीं बना सकते, ना आप पार्टी के किसी नेता के लिए खड़े हो सकते हैं। राजतंत्र में क्या होगा, राजा बना, फिर राजा का बेटा राजा बना, यही है, और वो आप पे कोई भी कानून लागू कर सकते हैं, आपको कभी भी जेल में डलवा सकते हैं। ठीक है, पहले राजतंत्र ही था, जो शासन था वह राजा का था, पर अब जो शासन है वो लोगों का है। लोकतंत्र के अंदर जो शासन है वो लोगों का है, और राजतंत्र के अंदर जो भी शासन था वह राजा का था। सिंपल सिंपल ये जो डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, ये याद कर लेना। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये टॉपिक भी मेरे को लगता है कि क्लियर हो गया है। तो कुछ हम अपने प्यारे भारत के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर आपको पता होगा लोकतंत्र है। 6th वाले बच्चों जिंदा हो जाओ, लोकतंत्र है। ठीक है, तो बहुत जिन लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जो जनता है वह सरकार खुद चुनती है, वोट देती है नहीं। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, मतलब सुनने की नहीं बेटा, चुनने की गलती हो गया होगा, नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह याद कर लेना कि जो हमारा प्यारा भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो हमारा संविधान है वह भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनते हैं। लोकतंत्र जैसे कि मैंने बताया कि जनता वोट देती है, ठीक है, तो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एक प्रकार से जनता की
कार्यवाही जनता अपने लिए चुनती है, जिन लोगों को वही लोग शासन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। कोई बात नहीं, बढ़ी जा रही है क्लास, पर पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि हमारी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वह लोकतंत्र क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र पढ़ना जरूरी है, अच्छे से पढ़ेंगे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं। अब तो यही बात हो गई, मैंने आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में बताया कि क्या होता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होगा। प्रतिनिधि सुनते ही हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। कैसे? वोट देके। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग अगर एक बार भी देख लोगे, एक बार भी पढ़ लोगे, एक बार भी समझ लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, अगर आप सारी देख लोगे, आपका मैं बोलूँ तो एसएसटी में आपका 95+ पक्का है। बस अच्छे से पढ़ने की देरी है आप लोगों को। तो चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है वह देख लेते हैं कि आज का जो लास्ट टॉपिक है वह कौन सा है। बोर मत होइए, आज का बस लास्ट टॉपिक है, फिर क्लास खत्म है। सफ्रेज मूवमेंट। अब सफ्रेज मूवमेंट क्या है? इसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। याद कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि सफ्रेज मूवमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार सफ्रेज मूवमेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मेरे ख्याल से 1914 में हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए, पहले जो था महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और एक और बात, भारत के अंदर जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, और जो वहाँ की महिलाएं थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। याद कर लेना, क्या कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन। किसको? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1980। ठीक है, और इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ? 1928। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई। तो आज की इस बड़ी सी, बढ़िया सी, प्यारी सी क्लास ख़त्म हो गई है। तो मुझे आशा है जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी वो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का 6th, 7th, 8th, 9th जितना भी सिलेबस है मैं कंप्लीट करवाऊंगी। एसएसटी श्रृंखला पे आप सभी का जो भी टॉपिक है वो सभी कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आपका जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं आपको सभी कंप्लीट करवाऊंगी। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो यार, ऐसे थोड़ी ना करोगे, लाइक कर दो। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार से चैप्टर के साथ और एक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।